आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 26 वाक्यांश 14 से 25 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने बारों के साथ पास्का भोज की तैयारी करते हैं। उनके साथ वह शिष्य भी जो यूदा इस्करियोत नाम का था, वह भी उनके साथ रहता है और प्रभु यीशु क्रिस्त को महायाजकों के हवाले करने के लिए उपाय ढूंढता रहता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जूदस ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने प्यारे मित्र, अपने गुरु को उन महायाजकों के हवाले कर देता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यहूदी प्रथा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता था तो वह उसके जीवन का हकदार होता था, उसके जीवन के लिए वह जिम्मेदार होता था, उसके जीवन के सौदा करने के लिए भी वह अपने आप को तैयार करता था। और यही कारण है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने बारों को अपने से ज़्यादा प्यार करते थे। वे इसलिए प्यार करते थे ताकि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करें। और यह शिष्य ने शैतान के चाल में आकर लालच में पड़कर उन 30 सिक्कों के लिए उन्होंने अपने गुरु को, अपने भाई को, जिससे वह भी अधिक प्यार करता था, महायाजकों के हवाले कर देता है। प्रभु यीशु क्रिस्त भोजन करते समय उन 12 शिष्यों से कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यह सुनकर वे 12 आपस में सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि कौन है वह। और यूदास भी प्रभु यीशु क्रिस्त से पूछता है कि कहीं वो मैं तो नहीं हूँ। और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं तुम सच कहते हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त का अंतिम समय बहुत दर्दनाक था। वह दर्द से भरा था, पीड़ा से भरा हुआ था। यह इसलिए नहीं कि उनको कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ रही थी या उनके आने वाले समय में कष्ट और पीड़ा उनको सहनी पड़ेगी, इसलिए वह चिंतित होकर दर्द में पड़े थे, बल्कि वे यह सोच रहे थे कि इस अंतिम समय में लोगों ने, उनके अपने लोगों ने उनको अस्वीकार किया, उनके साथ विश्वासघात किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना ताकि वे उनके मिशन को जारी रखें और उनके प्रति वफादार रहें। प्रभु यीशु क्रिस्त उनके लिए इसलिए अपने आप को तैयार करते हैं ताकि वे उनको एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर सकें। वे चाहते थे कि पृथ्वी के कोने कोने में ये शिष्य परमेश्वर के राज्य को फैला सकें, अर्थात परमेश्वर के राज्य को फैलाने में उनकी मदद कर सकें। इन 12 प्रेरितों के लिए प्रभु यीशु गुरुवर थे, लेकिन उन्होंने गुरु होकर भी इन 12 शिष्यों के पैरों को धोया और वो धोकर हम सभी को यह बताते हैं कि हमको अपने जीवन में छोटा बनना है, हमें दास का जीवन व्यतीत करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन उनमें से एक जूदस इस्करियोती नाम का व्यक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त को महायाजकों के पास ले जाता है। प्रभु यीशु हम सभी के लिए अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। तो आप मुझे
क्या देने को तैयार हैं। या कहकर प्रभु यीशु ख्रिस्त उन महायाजकों से चर्चा करते हैं। उनके सामने उनका विश्वासघाती शिष्य भी होता है जो शर्म से प्रभु यीशु ख्रिस्त से नज़र नहीं मिला पाता है, क्योंकि वह ही एक ऐसा शिष्य था जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के दर्दनाक और विनाशकारी मानव अनुभवों में से एक था। जब एक दोस्त जिसको हम प्यार करते हैं, हम सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर देते हैं, अपना भरोसा, अपना प्रेम, अपना विश्वास उसको दे देते हैं, और यदि वही हमसे धोखा करता है तो वह हमारे जीवन के योग्य नहीं होता है। और यूदस ने वही प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ विश्वासघात किया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उसने विश्वासघात की योजना बहुत सावधानी से बनाई थी। सुसमाचार में हम सभी यह देख रहे हैं कि वह यीशु को महायाजकों के हवाले कर देता है। अतः जब तक वह प्रभु यीशु ख्रिस्त को महायाजकों के हवाले नहीं कर दिया था, तब तक वह उनको पकड़वाने का उपाय ढूंढता रहता है। यीशु के पास विश्वासघाती यूदस के लिए प्यार और करुणा अंतिम समय तक थी। उनके पास यूदस के लिए घृणा नहीं थी। आज हम सभी के लिए यह सोचने का विषय है कि आज हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त की प्रार्थनाओं को, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर, संसार के मोह माया में रहकर, संसार के हर बुरे कार्यों में फंसकर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को भूल जाते हैं, और हम भी अपने ईमान को उसी प्रकार यूदस के समान कुछ पैसों के लिए, कुछ ऐश आराम के लिए, कुछ जमीन जायदाद के लिए, या कुछ अच्छी चीज़ों के लिए जो अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी होती है, उनके लिए हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त को अस्वीकार करते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने कहा था, तुम सब मेरे मित्र हो। आज हम सभी से प्रभु यीशु ख्रिस्त यही कहता है, क्योंकि उनने हम सभी को अपना लहू देकर खरीदा है ताकि हम उनके मिशन कार्य को आगे बढ़ा सकें। हमें अच्छाई या बुराई करने के लिए हमेशा अवसर मिलते हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी को यह मौका देते हैं कि हमें अच्छे कार्य करना है या बुरे कार्य करना है, हमें ईश्वर की राह पर चलना है या हमें शैतान का दामन को स्वीकार करना है। हम इन दोनों में किसको अधिक सुनते हैं, किसको अधिक चुनते हैं? यदि हम शैतान की बातों को सुनते हैं तो निश्चय ही हम पापमय जीवन को ग्रहण करते हैं, और यदि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचनों को सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने परिवार के जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने समाज में अच्छे कार्य करते हैं, तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्य बन जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सभी को यह मौका दिया है इस 40 काल में, इस पुण्य सप्ताह में, कि हम अपने पापों के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त से पश्चाताप मांगें, क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप मांगते हैं तो हम भी उस भले डाकू के समान ईश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम सभी विश्वास के साथ, प्रेम के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त को स्वीकार करें, प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ विश्वास के रूप में जुड़े रहें, ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने समाज के सभी लोगों को, अपने पल्ली के सभी लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे शिष्य बनने में उनकी मदद कर सकें। आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा
सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रुझान की ही शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।